राधे राधे फ्रेंड्स, संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। संकष्टी मतलब सभी संकट को हरने वाला चतुर्थी। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। अगन माह में 2025 में अगन माह में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कितने तारीख को करेंगे, कितने तारीख को व्रत रखी जाएगी, पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या है और किस मंत्र का जाप करेंगे, चंद्रोदय का समय क्या है, सब आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और पूजा कैसे करेंगे और एक उपाय भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2025 में गणेश चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कितने तारीख को रखेंगे। अगहन माह में 2025 में देखिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो है ना 8 नवंबर को रखा जाएगा। और इस दिन जो है ना शनिवार पड़ रहा है, दिन शनिवार है और 8 नवंबर को रखी जाएगी। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के जो चौथे दिन पड़ती है ना, कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगले चौथे दिन जो पड़ती है चतुर्थी तिथि, उस दिन जो है ना संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है और दिन में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर कर उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश जी की पूजा कीजिएगा। गणेश जी की पूजा में देखिए आप जो है ना क्या क्या सामान लेना है। आपको वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। कलावा मौली ले लीजिएगा, लाल वाला रोली चंदन से आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, लाल पुष्प ले लीजिएगा। भोग के स्वरूप में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि लड्डू जो है ना गणेश जी को बेहद पसंद है। तो लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश जी को दुर्वा समर्पित कीजिएगा। तो देखिए इस दिन जो है ना अगर आप दुर्वा समर्पित करते हैं 11, 21, 51 या फिर 108 गिन कर और उसका पुंज बना लीजिएगा 108, 11 का। अब जितना मतलब हो सके आपसे, जैसे कि 11, 21, 51 या फिर 108, ठीक है। इसमें से आपको जितना दुर्वा मिल जाए संभव हो सके उसका पुंज बना लीजिएगा और गणेश जी का मंत्र का जाप करते हुए आप पुंज बनाइएगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप पुंज बनाइएगा 11, 21, 51 या फिर 108 दुर्वा लेकर और गणेश जी को समर्पित कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो गणेश जी से कहिएगा। तो ये दुर्वा समर्पित करने के बाद जो है ना आप अपनी मनोकामना जो आप प्रभु से कहिएगा तो वो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। इसलिए कि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है, सबसे प्रिय चीज़ है गणेश जी को दुर्वा। और देखिए जो दुर्वा जरूर से जरूर समर्पित कीजिएगा और सुबह में इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा, गणेश जी का मंत्र का जाप कीजिएगा ओम गणेशाय नमः। और शाम में देखिए चंद्रदेव की पूजा की जाती है, ठीक है। चंद्रदेव की जब चंद्रमा निकलती हैं तो चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद उनको धूप दीप से आरती करके प्रज्वलित करके आरती करते हैं। और सुबह में भी गणेश जी की पूजा कीजिएगा तो धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कीजिएगा और सुबह में जब पूजा कीजिएगा तो एक अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा बड़ा सा दीपक में, जो कि मतलब जब तक आपका चंद्रदेव की पूजा ना हो जाए तब तक आपका वो दीपक जलना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कि जब आप एक बार पूजा की चौकी सुबह लगाइएगा तो आप जब गणेश जी की पूजा कीजिएगा तो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो आपका दीपक वो प्रज्वलित होना चाहिए, शाम की पूजा तक आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि जब चंद्रदेव की पूजन करते हैं तभी हमारा पूजा और व्रत पूर्ण होता है। तो इसीलिए से जब सुबह आप पूजा कीजिएगा तो पूजा वाला दीपक जो है ना शाम की पूजा तक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रज्वलित कर लीजिएगा, ठीक है। और चंद्रोदय का समय देखिए शाम में रात में 7:45 है, ठीक है। 7:45 है रात में चंद्रोदय का समय।
इसलिए कि जो संकष्टी का जो चंद्रमा होता है ना, संकष्टी गणेश संकष्टी चतुर्थी का जो चंद्रमा होती है वो थोड़ा लेट से उगती है, और दिन तो वो जल्दी निकल जाती है, लेकिन चतुर्थी वाले दिन थोड़ा लेट से उगती है, तो 7:45 में निकलेगी। तो चंद्रदेव की पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोलिएगा। तो इस व्रत में देखिए मीठा खाया जाता है, ठीक है। इस व्रत में चंद्रदेव की पूजन करने के बाद मीठा खाया जाता है। मीठा भोजन आप कर सकते हैं, जो भी भोजन आप बनाइएगा मीठा में, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी जो बनाइएगा वो आप गणेश जी को समर्पित पहले कीजिएगा, ठीक है। गणेश जी को पहले भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाने के बाद जो है ना, उसके बाद ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। जैसे आपका अगर सेहत सही ना हो तो फल खा सकते हैं, लेकिन अगर सेहत सही हो तो चाय पानी शरबत पी लीजिएगा सिर्फ। और रात्रि में एक बार चंद्रोदय की पूजन करने के बाद जो है ना आप अपना व्रत खोलिएगा गणेश जी को भोग लगाने के बाद। बहुत सी जगह पर तो देखिए ये व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन आपका अगर सेहत सही नहीं हो तो आप निर्जला मत कीजिएगा, चाय पानी पी लीजिएगा। इसलिए कि प्रभु हमारे सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो अगर सेहत सही नहीं हो तो निर्जला नहीं कीजिएगा, आप चाय पानी पी लीजिएगा। यह व्रत जो है ना बहुत सी जगह पर जो निर्जला किया जाता है। सुबह पूजा करने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, शाम में चंद्रोदय के बाद ही खाया पिया जाता है, पूजन करने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ओम गणेशाय मंत्र का जाप पूरे दिन आप करते रहिएगा, ठीक है। इसलिए कि गणेश जी विघ्न हरता हैं, सभी विघ्न बाधा को दूर करते हैं। जो भी संकट मुसीबत आने वाली रहती है उन सबको दूर करते हैं, ठीक है। तो आप गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए रहिएगा। मन ही मन पूरे दिन आप उच्चारण करते रहिएगा। और उस दिन नाखून वगैरह नहीं काटिएगा, बाल नहीं काटिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही आप काट लीजिएगा नाखून वगैरह। और दिन शनिवार पड़ रहा है, अगर घर में आप पोछा लगाइएगा तो थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब घर में पोछा लगाइएगा थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा पोछा वाला पानी में।